श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हनुमान जी नारद मुनि जी को कहते हैं कि मैं तो कृष्ण की कृपा का विशेष पात्र नहीं हूँ। कृष्ण के असली कृपा पात्र तो पांडव हैं। उन पांडवों के लिए भगवान क्या नहीं बने, उनके सारथी बने, सखा बने, सेवक बने, मंत्री बने, दूत बने, रक्षक बने, अनुचर बने, यहाँ तक कि भगवान उनके चरणों में भी प्रणाम करते थे। और पांडवों के प्रति भगवान इतने स्नेहाविष्ट थे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्होंने पांडवों के लिए ना किया हो। तो पांडव भगवान के असली कृपा पात्र हैं। और मेरे साथ तो भगवान कभी रहते ही नहीं हैं। पांडवों के विपदा के समय हमेशा भगवान उनके साथ में रहे। भगवान सदैव उनका गुणगान भी करते हैं। तो नारद मुनि जब ये सारी बातें हनुमान जी के मुख से सुनते हैं तो वह महासागर के आनंद में डूब जाते हैं और बारंबार दोनों मिलकर अब पांडवों का गुणगान करते हैं। यहाँ तक कि गुणगान ही नहीं, वे नाचते भी हैं, कीर्तन भी करते हैं, झूमते भी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर भगवान की ओर मुख करके बोले, हे भक्त वत्सल, हे प्रेम माधुर्य मूर्ति, हे भक्त हृदयाकर्षण लीलाधन, कितना भाग्यशाली हूं मैं कि पांडवों के मध्य मेरा प्रिय अनुज भीमसेन विद्यमान है। भगवान ने सख्य भाव और स्नेह से अपनी भगिनी को उस अर्जुन को समर्पित किया जिसके ध्वज पर मेरा ही चिन्ह शोभायमान है। हे प्रभु भक्त श्रेष्ठ, हे स्वामी प्रियतम, आओ हम दोनों वहां चले जहां वह स्थित हैं, क्योंकि भगवान की जो माधुर्य महिमा और द्वितीय ऐश्वर्य और चमत्कार पूर्ण लीलाएं अब मथुरा और द्वारका में प्रकट हैं, जो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, वे अयोध्या में भी प्रकट ना हुई। यह रस और माधुर्य तो वैकुंठ में भी नहीं है। उठो उठो मित्र, शीघ्र चलें। इस पर हनुमान क्षण भर के लिए सागर सा गंभीर हो गए। भीतर ही भीतर विचार कर एक दीर्घनी श्वास लिया, प्रणाम किया और बोले, निश्चित ही हमें भगवान के परम प्रिय भक्तों का दर्शन और सेवा करनी चाहिए। भगवान की वर्तमान माधुर्य लीला अतीत की सभी लीलाओं से कहीं अधिक गहन और मधुर है। इन लीलाओं की मनोहर तरंगों ने तो मुनि मनीषियों के चित्त को भी मोहित कर लिया है। स्वयं ब्रह्मा जो आपके और आपके दिव्य भ्राताओं के जनक हैं, जगत के पितामह और वेदों के आदि गुरु हैं, वे भी इन लीलाओं से चकित हो जाते हैं। तो मेरे जैसे अल्पबुद्धि वानर की क्या स्थिति होगी। आप तो सहज ही भगवान के कार्यों को समझ सकते हैं, पर मुझे भय है कि कहीं मैं किसी अपमान का अपराधी ना बन जाऊं। किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि भगवान की ये अद्भुत लीलाएं भक्तों के प्रेम और भक्ति को अनंत गुना बढ़ा देती हैं। यही उन जनों का परम गंतव्य है जिनका समस्त प्रेम केवल भगवान में ही स्थित है और किसी में नहीं। अब हनुमान जी भगवान की ओर मुख करके पांडवों का और गुणगान कर रहे हैं। वे कहते हैं, पांडवों के बीच में मेरा प्रिय छोटा भाई भीम विद्यमान है, क्योंकि हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं और भीम भी वायु के पुत्र हैं। भगवान ने सख्य भाव और स्नेह से अपनी भगनी को उस अर्जुन को समर्पित किया और सख्य भाव में अर्जुन रहते हैं भगवान के साथ में, जिसके ध्वज पर मेरा ही चिन्ह शोभायमान है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस पे चिन्ह हनुमान जी का था। और हनुमान जी कहते हैं कि हम दोनों वहां चलते हैं जहां वे स्थित है। कौन स्थित है? जहां कृष्ण स्थित है, हम वहां चलते हैं। नारद जी को ऐसा कह रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि वही भगवान जो माधुर्य महिमा अद्वितीय ऐश्वर्य और चमत्कार लीलाएं करते हैं, वह अब मथुरा और द्वारका में प्रकट है।
ऐसी लीलाएं ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने ऐसी लीलाएं मथुरा वृंदावन द्वारका में की जो अयोध्या में भी प्रकट नहीं की है। तो यह रस और माधुर्य तो वैकुंठ में भी नहीं है। शीघ्र चलते हैं। हनुमान जी क्षण भर के लिए सागर सा गंभीर हो गए। अब भीतर ही भीतर विचार कर रहे हैं। एक दीर्घ श्वास लिया, हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोले, निश्चित ही हमें भगवान के परम प्रिय भक्तों का दर्शन और सेवा दोनों करना चाहिए। भगवान की लीलाएं मुनि मनीषियों के चित्त को भी मोहित कर लेती हैं। स्वयं ब्रह्मा जो आपके पिता हैं, आपके भ्राताओं के जनक भी हैं, वह भी जगत के पितामह और वेदों के आदि गुरु हैं, भगवान की लीलाओं को देखकर चकित हो जाते हैं। तो मेरे जैसा अल्प बुद्धि वाला वानर, उसकी स्थिति का क्या वर्णन किया जाए। अब सहज में भगवान के कार्यों को आप तो समझ सकते हैं, पर मुझे डर है कि कहीं मैं किसी अपमान का अपराधी ना बन जाऊं। तो भगवान की ये सभी लीलाएं भक्तों के प्रेम और भक्ति को अनंत गुना बढ़ा देती हैं। हनुमान जी ने गहन भाव से निवेदन किया, मेरी ये अनवरत प्रार्थना है कि श्री रामचंद्र, जिनका हृदय सहज ही करुणा से पिघलता है, जो सत्य प्रिय और धर्मनिष्ठ हैं, जिन्होंने एक पत्नी व्रत का अटल संकल्प लिया है, जिनके मुख कमल और नेत्र सदैव लज्जा और विनय से झुके रहते हैं, जिनका सुशील चरित्र जगत को मोहित कर लेता है, जो अयोध्यापुरी के महाराजाधिराज और समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हैं, जिनकी सेवा में सीता माता और लक्ष्मण नित्य संलग्न हैं, जो भरत के अग्रज सुग्रीव के प्रिय सखा, वानरों के अधिपति विभीषण के आश्रयदाता, धनुषधारी दशरथ और कौशल्या के पुत्र तथा रघुकुल के चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके प्रति मेरी भक्ति और प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे। मैं यही रहकर भगवान की विग्रह मूर्ति का दर्शन करता रहूं और उनकी लीला रस धारा का पान करता रहूं। जब श्री कृष्ण अपनी अपरिमित कृपा से मुझे अपनी सेवा का महान दिव्य सुख देने हेतु बुलाएंगे, तब क्या वे प्रेमवश मुझे वही श्री राम स्वरूप दिखाएंगे जो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। जब भगवान स्वयं श्री राम के रूप में प्रकट होंगे, मैं तुरंत उनके चरणों में पहुंच जाऊंगा। अब आप पांडवों के पास जाएं और उनके राजमहल में उस परब्रह्म का दर्शन करें, जिनका मानुषवत साकार स्वरूप दिव्य आनंदमय है, जिन तक मुनियों के वचन और चिंतन की भी पहुंच नहीं, जो परम मनोहर है और जिनके आश्रय में अद्भुत माधुर्यपूर्ण लीलाओं का अप्रेमय रत्न भंडार विद्यमान है। परंतु सावधान रहे, ये अपराध ना हो कि हम ये सोच बैठे, हम तो ब्रह्मचारी हैं और वे तो केवल गृहस्थ क्षत्रिय हैं जो राज्य चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा से वे समस्त भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं। हंसवत श्रेष्ठ भक्त उनके चरणों की पूजा करते हैं। ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर अब केवल भगवान की प्रसन्नता को ही लक्ष्य बनाकर राज्य करते हैं। उनके पास ऐसी विविध राज लक्ष्मियां हैं जो देवताओं के मध्य भी दुर्लभ हैं, और ये सब उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त कर पुनः उन्हीं को अर्पित कर दी हैं। उनके द्वारा संपन्न राजसूय अश्वमेध आदि महान यज्ञों के पुण्य से उन्होंने विष्णु लोक की प्राप्ति की और इस भौतिक जगत में रहते हुए समस्त पृथ्वी के अधिपति बने। उनकी निष्कलंक कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है और देवताओं को भी ईर्ष्या करने वाली यह ऐश्वर्य श्री उन्हें कभी संतोष नहीं दे सकी, क्योंकि उनका हृदय तो केवल कृष्ण प्रेम की अग्नि में दग्ध है। जैसे भूख से व्याकुल मनुष्य को पुष्प मालाएं, चंदन या इत्र तृप्त नहीं कर पाते, और क्या कहूं, महारानी द्रौपदी उनकी परम महिषी हैं, और भीमसेन अर्जुन तथा अन्य भ्राता भी उन्हीं के समान महापुरुष हैं। वे ना तो देहगत संबंधवश प्रिय हैं, ना ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधन रूप
सहयोगी होने से वह तो इसलिए प्रिय है क्योंकि उनका संपूर्ण प्रेम और निष्ठा केवल श्री कृष्ण के चरणों में है। मैं तो एक वानर हूं, उनकी महिमा का यथार्थ वर्णन कैसे कर सकता हूं। हे श्री नारद, उनके गौरव को तो आप भली भांति जानते हैं। तो हनुमान जी गहन भाव से निवेदन कर रहे हैं, अनवरत प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी, जिनका हृदय करुणा से पिघलता है, जो रामचंद्र जी स्वयं सत्य प्रिय हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धर्म पे चलने वाले हैं, जिन रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का अटल संकल्प लिया है, जिन रामचंद्र जी के मुख कमल नेत्र सदैव लज्जा और विनय से झुके रहते हैं, जिन रामचंद्र जी का सुशील चरित्र जगत को मोहित कर लेता है, जो अयोध्यापुरी के महाराजाधिराज समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हैं, जिनकी सेवा में स्वयं माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण नित्य संलग्न रहते हैं, जो भरत के अग्रज हैं, सुग्रीव के प्रिय मित्र हैं, वानरों के अधिपति हैं, विभीषण के आश्रयदाता है। विभीषण को भी आश्रय स्वयं भगवान रामचंद्र जी दिए थे, जो धनुषधारी हैं, दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं, रघुकुल के चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो ऐसे रामचंद्र जी के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे। हनुमान जी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी नारद जी को कहते हैं, मैं यही रहकर भगवान की विग्रह मूर्ति का दर्शन करता रहूंगा किम पुरुष वर्ष में, और उनकी लीला रसधारा का श्रवण करता रहूंगा। और जब वही राम जी श्री कृष्ण के रूप में मुझे अपनी सेवा के लिए दिव्य सुख देने हेतु बुलाएंगे, तब क्या मैं प्रेमवश श्री राम जी के स्वरूप को उन्हीं में देख पाऊंगा जो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। और जब भगवान स्वयं श्री राम के रूप में प्रकट होंगे तो मैं तुरंत उनके चरणों में पहुंच जाऊंगा। तो श्री कृष्ण और श्री राम में कोई अंतर नहीं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं वही कृष्ण जो राम है, जब मुझे बुलाएंगे तो श्री कृष्ण अपने राम के रूप में मुझे वैसा दर्शन दे पाएंगे जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अगर राम जी का दर्शन देंगे तो मैं तुरंत उनके चरणों में पहुंच जाऊंगा। तो अब हनुमान जी नारद जी को कहते हैं, आप पांडवों के पास जाइए और उनके महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं पर ब्रह्म है उनका दर्शन कीजिए, जो मानुषवत साकार स्वरूप दिव्यानंदमय रूप धारण किए हुए हैं, जिन तक मुनियों के वचन और चिंतन भी पहुंच नहीं पाते, जो श्री कृष्ण परम मनोहर है, परम सुंदर है, और जिनके आश्रय में अद्भुत माधुर्यपूर्ण लीलाओं का अप्रेमय रत्न भंडार विद्यमान है। परंतु सावधान रहे, ये अपराध ना हो कि हम तो ऐसा सोचे कि हम ब्रह्मचारी हैं और वे ग्रस्त क्षत्रिय हैं, राज्य चला रहे हैं, तो यह अपराध हमसे ना हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में वे समस्त भौतिक इंद्रियां सुख की इच्छाओं से मुक्त हो चुकी हैं। हंसवत श्रेष्ठ भक्त उनके चरणों की पूजा करते हैं। ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर, वो तो केवल भगवान की प्रसन्नता को ही लक्ष्य बनाकर राज्य कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के पास ऐसी विविध राज लक्ष्मियां हैं जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और ये सब उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त किया। लेकिन एक रहस्य की बात यह भी है कि राजसूय यज्ञ उन्होंने किया, अश्वमेध यज्ञ किया महाराज युधिष्ठिर ने, और महान यज्ञों के पुण्य से उन्होंने विष्णु लोक की प्राप्ति भी की। लेकिन जब तक इस भौतिक जगत में वे राज्य करते रहे, समस्त पृथ्वी के अधिपति बने रहे, निष्कलंक कीर्ति उन्होंने प्राप्त की तीनों लोकों में, देवताओं को भी ईर्ष्या करने वाली यह ऐश्वर्य श्री जो उनके पास में थी, वह कभी उनको संतोष नहीं दे सकी। कारण क्योंकि महाराज युधिष्ठिर का हृदय केवल कृष्ण प्रेम की अग्नि में जलता रहता था।
भागवतों में भी वर्णन है, इतना सारा ऐश्वर्य महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त था जब वह राज्य कर रहे थे, लेकिन उस ऐश्वर्य के प्रति कभी भी वे आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर का मन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता था। तो जैसे भूख से व्याकुल कोई व्यक्ति, उसको पुष्पों की माला पहनाई जाए, चंदन लगाया जाए, इत्र लगाया जाए, तो इससे वह तृप्त नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर जो श्री कृष्ण की सेवा के लिए ललायित है, भूखे हैं, उनको ऐश्वर्य दे दिया जाए, उससे वे कभी प्रभावित नहीं होंगे। और क्या कहूं, वो भूखा व्यक्ति तो प्रसाद खाकर ही अपनी भूख मिटा सकता है। वो कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा प्राप्त करके ही अपनी लालसा को कम कर सकता है। वही युधिष्ठिर, उनकी जो एक महारानी, उनकी पतिव्रता पत्नी द्रौपदी जो परम महिषी हैं, उनके भाई भीमसेन, अर्जुन, अन्य भ्राता भी उन्हीं के जैसे हैं, महापुरुष हैं। ये सभी भाई देहगत शरीर से संबंध नहीं रखते, केवल कृष्ण को प्रिय है। ना ही धर्म अर्थ काम मोक्ष साधन रूप और सहयोगी होने से वे गर्वित हो जाते हैं, वे तो कृष्ण को प्रिय हैं। उनका संपूर्ण प्रेम निष्ठा केवल श्री कृष्ण के चरणों में है। तो इन भाइयों का आपस में देहगत संबंध नहीं है, शरीर की भावना से भाई एक दूसरे को नहीं देखते। इनका तो प्रेम और निष्ठा केवल श्री कृष्ण के लिए है। और हनुमान जी कहते हैं, मैं तो एक वानर हूं, उनकी महिमा का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूं। हे श्री नारद, उनके गौरव को, उनके यश को आप भली भांति जानते हैं, तो आप उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं का संग करिए। वही श्री कृष्ण के विशेष कृपा के पात्र हैं, जो कृष्ण हमेशा उन्हीं के साथ में रहते हैं। मेरे साथ तो मेरे रामचंद्र जी भी नहीं है, ऐसे कृष्ण उनके साथ में रहकर उनकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं। तो एक प्रकार से हनुमान जी नारद जी को पांडवों के पास भेज रहे हैं कि आप उनका संग प्राप्त करिए। अब नारद जी पांडवों के पास जाएंगे वीणा बजाते बजाते। जैसे युधिष्ठिर के द्वार पर नारद जी पहुंचेंगे, युधिष्ठिर के भाइयों और उनकी पत्नी को देखेंगे, तो युधिष्ठिर महाराज अब उनका कैसा स्वागत करते हैं नारद जी का, वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।